तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इट इज कनेक्टिव। तो कनेक्टिव्स हैं क्या? कनेक्टिव्स आर द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बाय व्हिच वी कंबाइन टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट। तो कनेक्टिव क्या है? इट इज द वर्ड, आइदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बाय व्हिच वी कंबाइन टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट। तो अगर आपके पास कोई वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके हेल्प से आप दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं तो इट इज कॉल्ड कनेक्टिव। तो वो वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कनेक्टिव बोल रहे हैं। वी हैव 5 कनेक्टिव्स इन लॉजिक और हमारे पास 5 कनेक्टिव है लॉजिक में जिसे मैंने टैबुलेट किया है। अब अगर आप देखें टेबल तो कनेक्टिव हमने यहाँ लिखा है सिंबल और नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट कनेक्टिव इज एंड। तो फर्स्ट कनेक्टिव क्या है? एंड। सिंबल अगर आप देखें तो हमने अपोजिट बी या फिर रिवर्स बी ड्रॉ किया हुआ है। एंड कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम और इसके लिए हम कनेक्टिव क्या यूज करेंगे? एंड। और सिंबल क्या हमने ड्रॉ किया हुआ है? रिवर्स ऑफ बी। दूसरा कनेक्टिव है और, जिसके लिए हमने बी ड्रॉ किया है। एंड कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? डिसजंक्शन। तो पहला क्या है? कंजंक्शन, उसका कनेक्टिव क्या है? एंड। दूसरा क्या है? डिसजंक्शन, उसका कनेक्टिव क्या है? और दोनों के सिंबल। थर्ड कनेक्टिव इज नॉट, जिसका सिंबल जो हम डिफरेंस या इक्विवेलेंस के लिए यूज करते हैं। एंड इट इज read एज negation और जो कंपाउंड स्टेटमेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? negation। नेक्स्ट कनेक्टिव फोर्थ वन इज इफ डैश 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 देन डैश डैश, जिसमें हमने क्या मार्क किया हुआ है? सिंगल एरो। और इसका कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा जाएगा कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। जरा ध्यान दें, इफ फिर एक स्टेटमेंट देन फिर दूसरा स्टेटमेंट। हमने सिंबल क्या ड्रॉ करना है? सिंगल एरो और रीड एज कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट डैश डैश यानी कि एक स्टेटमेंट आएगा। नेक्स्ट वी हैव इफ एंड ओनली इफ एंड आफ्टर दैट अगेन डैश डैश, यानी कि एक स्टेटमेंट फिर आएगा इफ एंड ओनली इफ और उसके बाद फिर से दूसरा स्टेटमेंट और हमने डबल एंड एरो मार्क किया है। इसे हम बोलते हैं बाय कंडीशनल और बाय इम्प्लीकेशन। तो मेरे पास 5 कनेक्टिव है। नंबर 1 हमारे पास क्या है? कंजंक्शन। नंबर 2 डिसजंक्शन। नंबर 3 negation। नंबर 4 कंडीशनल। नंबर 5 बाय कंडीशनल। अब जो हमारे पास कंजंक्शन है उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है एंड, डिसजंक्शन के लिए और, नेगेशन के लिए नॉट, इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल के लिए यहाँ पर इफ देन, और हमारे पास बाय कंडीशनल और बाय इम्प्लीकेशन के लिए इफ एंड ओनली इफ और उनके सिंबल्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए। अब नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देंगे। लेट P सच दैट ही इज पॉलिटिशियन। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट है P, ही इज पॉलिटिशियन। क्यों स्टेटमेंट है? ही इज रिच। और दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है, क्या है वो? ही इज रिच। अगर मुझे इसका कंजंक्शन लिखना हो, कंजंक्शन इज रिटन एज, तो P एंड Q। जरा देखिए, हमने P सिंबल ड्रॉ किया, रिवर्स ऑफ V Q, तो ये हो गया कंजंक्शन ऑफ P एंड Q। और आया क्या इसका? यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट ही इज पॉलिटिशियन एंड ही इज रिच। तो हमने एंड की हेल्प से दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन। तो ये हो गया कंजंक्शन। डिसजंक्शन इज रिटन एज, तो डिसजंक्शन का सिंबल था हमारे पास बी, तो पी वी क्यू सच दैट ही इज पॉलिटिशियन और ही इज रिच। तो अभी हमने कंबाइन किया, लेकिन किसकी हेल्प से कंबाइन किया? और की हेल्प से कंबाइन किया। तो इट इज डिसजंक्शन। नेगेशन, नेगेशन हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में सिंगल स्टेटमेंट का यूज करते हैं और नेगेशन में जो स्टेटमेंट दिया उसका अपोजिट करना है। तो पहले स्टेटमेंट का नेगेशन, तो उसे हमने क्या लिखा? नेगेशन P सच दैट ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो पहले सेंटेंस का अपोजिट हो गया, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। नेगेशन Q हमने लिखा ही इज नॉट रिच, तो दूसरे स्टेटमेंट का नेगेशन क्या आ गया? ही इज नॉट रिच। 4 कंडीशनल इज रिटन एज, अगर मुझे कंडीशनल लिखना है तो हमने क्या करा? P सिंगल एंड एरो Q सच दैट हमने ये लिखा इफ, फिर हमें लिखना था पहला स्टेटमेंट ही इज पॉलिटिशियन, देन दूसरा स्टेटमेंट ही इज रिच। तो हुआ क्या? इफ ही इज पॉलिटिशियन देन ही इज रिच। बाय कंडीशनल इज रिटन एज, अगर मुझे बाय कंडीशनल लिखना है तो P डबल इम्प्लीकेशन Q या डबल एंड एरो Q, ही इज पॉलिटिशियन इफ एंड ओनली इफ ही इज रिच। तो हमने क्या बताया था? पहले लिखना है फर्स्ट स्टेटमेंट, लिखा ही इज पॉलिटिशियन, फिर क्या लिखना है? इफ एंड ओनली इफ,
हमने ये नोट किया। आफ्टर दैट ही इज रिच, तो ये आ गया बाय कंडीशनल। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ये यहाँ पर कनेक्टिव्स हैं क्या। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉजिक टेबल पहले दो कनेक्टिव्स के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिक टेबल्स। तो अब हमारे पास जो नया टॉपिक आ रहा है वो क्या है, लॉजिक टेबल्स। तो ये लॉजिक टेबल्स है क्या। अभी हमने पढ़ा कनेक्टिव, और कनेक्टिव में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं तो और उसके बाद आप देखना चाहते हैं उसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, लॉजिक टेबल्स की। तो लॉजिक टेबल है क्या, तो लॉजिक टेबल्स आर द टेबल्स बाय व्हिच वी राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो लॉजिक टेबल्स वो टेबल है जिसकी हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं, ट्रुथ वैल्यू। किसका ट्रुथ वैल्यू, कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू नोट किया जा सकता है। तो वी हैव 5 लॉजिक टेबल्स करस्पॉन्डिंग टू 5 कनेक्टिव्स। अभी आपको ये मालूम है कि 5 कनेक्टिव्स हैं, तो इसका मतलब है वी हैव 5 लॉजिक टेबल्स करस्पॉन्डिंग टू 5 कनेक्टिव्स। तो फर्स्ट वन, लॉजिक टेबल फॉर कंजंक्शन। अब ट्रिक क्या है वो जरा यहाँ देखिए साइड में, ट्रू ट्रू ट्रू, यानी कि कंजंक्शन लिखते वक्त अगर दो स्टेटमेंट ट्रू हैं तो फाइनल भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो अब क्या, मान लो एक स्टेटमेंट P और Q और मैं उसका कंजंक्शन लिख रहा हूं, तो कंजंक्शन का सिंबल आपको मालूम है रिवर्स ऑफ B। अब स्टेटमेंट कैसा लिखते हैं जरा देखें, P के लिए ट्रुथ वैल्यू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ऑलवेज रिमेंबर अगर आपके पास दो ही स्टेटमेंट है तो फर्स्ट कॉलम में 2 बार ट्रू और नेक्स्ट 2 बार फॉल्स, नेक्स्ट कॉलम में अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये हमारे पास। अब अगर मैं कंजंक्शन लिख रहा हूं तो पेयर में दोनों टी आ रहे, देखो पहला ट्रू ट्रू, तो फाइनली वी हैव ट्रू, बट ट्रू फॉल्स अभी दोनों ट्रू नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट इज फॉल्स। फॉल्स ट्रू, अगेन वी हैव फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, देन वी हैव फॉल्स। तो आपको क्या याद रखना है इसके लिए ट्रिक, कि ट्रू ट्रू अगर आ गया तो मुझे ट्रू लिखना है, अदरवाइज फॉल्स। यानी ट्रू ट्रू हुआ तो ट्रू, ट्रू फॉल्स हुआ तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू हुआ तो फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स हुआ तो भी फॉल्स होएगा। तो ये तो फर्स्ट लॉजिक टेबल फॉर डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में आपने याद रखना है फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो जैसा कंजंक्शन में 2 बार ट्रू आया तो फाइनल ट्रू लिखा, तो कंजंक्शन डिसजंक्शन में 2 बार फॉल्स आ गया तो आपने क्या लिखना होगा, फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। So suppose that we have two statements P and Q, or their disjunction P or Q. True, true, false, false, Q, true, false, true, false. Up next, true, 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 false, true, false, true, true. But last, false, false. दोनों false हैं, तो final statement या final answer is false. So remember, for disjunction, false, false, then we have false. तो last row देखें, false, false. So we write false. Otherwise all are true, true true true, true false true, false true true। तो ये तो हुआ फर्स्ट टू कनेक्ट लॉजिक टेबल। थर्ड, लॉजिक टेबल फॉर नेगेशन। अब नेगेशन में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे नोट किया अपोजिट। अपोजिट मतलब अगर ट्रू है तो उसका अपोजिट फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो उसका अपोजिट ट्रू। तो आप देख सकते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट P और दूसरा कॉलम क्या बनाया, अपोजिट ऑफ P, यानी कि नेगेशन P। तो ट्रू फॉल्स, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो एक बार ट्रू दूसरी बार फॉल्स, क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, आइदर वी हैव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू है तो उसका अपोजिट फॉल्स, और फॉल्स है तो उसका अपोजिट ट्रू। तो ये तो हो गया थर्ड। अब फोर्थ, लॉजिक टेबल फॉर कंडीशनल। आप देखिए साइड में मैंने लिखा है TUFF। तो रीडिंग करने के लिए आप इसे टफ पढ़ सकते हैं, लेकिन यू कच नहीं होता है। तो पेयर में अगर TF आ गया तो आपने क्या लिखना है, F, अदरवाइज each and every case we write true। तो अब देखें PQ, और कंडीशनल के लिए सिंगल हेड एरो, तो P सिंगल हेड एरो Q,